बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 1 अपने पढ़ चुके हैं। कौन सा था? परागकोश का परिवर्धन। तो परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आज हमें परागकोश में परागकणों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे परागकोश की भित्ति है, परागकोश की भित्ति में बाहर 4 भाग होते हैं, बाह्य त्वचा, उसके बाद में अंतःत्वचा या एंडोथीसियम बोलते हैं, फिर मध्य परत टेपिटम। ये परागकोश है, उसकी बाहरी भित्ति के प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? जैसे ये वाली होगी बाहर वाली संरचना, बाह्य त्वचा, उसके बाद अंदर वाला भाग है ये वाली कोशिकाएं, जैसे एक परत के रूप में बाह्य त्वचा, उसके अंदर फिर है एंडोथीसियम या अंतःत्वचा, फिर आती है 2 या 3 परतों के रूप में आती है आगे मध्य परत या मिडल लेयर। इसकी 2, 3 या इतनी परतें हो सकती है, 1 से लेकर 3 तक। फिर एक सिंगल लेयर के रूप में होती है जो बीजाणुजन कोशिकाओं को एक परत घेरे रखती है। बीजाणुजन कोशिकाओं को जब जो एक परत घेर के रखती है वो कौन सी है? टेपिटम या कोशुतक। टेपिटम या इसे कोशुतक बोलते हैं। और जो सबसे अंदर है अनेक कोशिकाओं का समूह है वह बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती है। इस तरह से ये वाली सारी बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। तो ये बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें अपने इन बीजाणुजन कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण कैसे होता है? पहले ये कोशिका के रूप में है, ये कोशिका आगे परिवर्तन करती है तो लघु बीजाणु और परागकणों का निर्माण होता है। तो जो बीजाणुजन कोशिका है इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो ऐसी कोशिकाएं जो लघु बीजाणु या ऐसी कोशिकाएं जो लघु बीजाणु कोशिका या बीजाणुजन उत्तक कोशिका का निर्माण करती हैं बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जो ये बीजाणुजन कोशिका होती है ये आगे पहले प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, वो आगे परिवर्तन करके अनेक बीजाणुजन कोशिकाएं बना देती हैं, जैसे इसमें बना रखा है। फिर आगे लघु बीजाणुजन कोशिका या फिर इसे क्या बोलते हैं? बीजाणुजन उत्तक कोशिका बन जाती है। जो एक कोशिका थी ये बीजाणुजन कोशिका, ये आगे लघु बीजाणुजन जनन कोशिका या बीजाणुजन उत्तक कोशिका। अब लघु बीजाणुजनन कोशिका क्या है तो इसके बारे में आप लिखोगे ऐसी कोशिकाएं जो लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती हैं? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं वो क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणुजनन कोशिकाएं कहलाती हैं या फिर उन्हें बीजाणुजन उत्तक कोशिका कहते हैं। जब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो सीधे बदल जाती है बीजाणुजनन कोशिका में तो उसे लघु बीजाणुजनन कोशिका, या फिर उसमें कुछ समसूत्री विभाजन होते हैं तो अनेक विभाजनों के बाद में वो बीजाणुजन उत्तक कोशिका में बदल जाती है। यानी जो बीजाणुजन कोशिका है या वो लघु बीजाणुजनन कोशिका या बीजाणुजन उत्तक कोशिका बनाएगी। फिर जो बीजाणुजनन कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं आगे अनेक विभाजन करती हैं और उन विभाजनों के बाद में 4 अगुणित परागकण बनते हैं। यानी एक कोशिका होगी, जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका आगे विभाजन करके 4 कोशिका बना देती है। जैसे एक कोशिका
ये ली बीजाणुजन की एक कोशिका। इस एक कोशिका ने आगे विभाजन किया और 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया। ये चारों जो लघु बीजाणु बने हैं ये सभी अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब अलग अलग स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ संलयन नहीं किया, अलग अलग है, तो इसलिए इसे अगुणित कहा जाता है। और जब कोई कोशिका द्विगुणित या त्रिगुणित होती है तो वो 2 कोशिकाओं का समूह होती है तो द्विगुणित, और यदि 3 कोशिकाओं का वो समूह होती है तो त्रिगुणित। तो ये है अगुणित कोशिकाएं, क्योंकि सभी एक एक कोशिका स्वतंत्र रूप से बनी है। जो आगे ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण, यानी इन्हें लघु बीजाणु या फिर परागकण बोलते हैं। ये चतुष्क के रूप में होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, एक कोशिका जब 4 बनाएगी तो उसे चतुष्क बोलेंगे। तो इस तरह से अनेक कोशिका होती, प्रत्येक कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे विभाजन होते हैं और उन विभाजनों द्वारा परागकणों का निर्माण होता रहता है। तो लघु बीजाणु अगर पूछे किस रूप में रहते हैं तो लघु बीजाणु है वो चतुष्क रूप में रहते हैं। अब लघु बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। इसके बाद में लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु जनन अपने पढ़ लिया कि जब बीजाणु जन्म कोशिका है वो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है तो उसे लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन से, यानी एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी एक कोशिका है वो आगे विभाजन करके 4 अगुणित कोशिकाएं बना देती हैं। इन 4 अगुणित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु या परागकण कहा जाता है और इनका निर्माण लघु बीजाणु जनन क्रिया द्वारा होता है। फिर आगे ये लघु बीजाणु है वो या परागकण कहलाएंगे या फिर लघु बीजाणु। तो जो परागकण या लघु बीजाणु किस रूप में परागकोश में पाए जाते हैं? तो लघु बीजाणु या परागकण चतुष्क रूप में पाए जाते हैं। चतुष्क मतलब एक ही कोशिका होती है और उसमें 4 अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है। एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसमें एक कोशिका टूटकर या विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती हैं जो परागकण बनते हैं और चारों जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे चतुष्क कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार के हैं? जो चतुष्क है ये निम्न 5 प्रकार के हैं। पहला है, अब ये चतुष्क है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 1 नंबर है चतुष्फलकीय, फिर 2 नंबर समद्विपार्श्विक, 3 नंबर क्रोशित और 4 नंबर टी आकार और लास्ट में 5 नंबर है रैखिक। अब ये अपने को किस रूप में दिखाई देते हैं वो इनकी शेप के आधार पर उनका आकार बता रखा है कि चतुष्क के रूप में ये कैसे दिखाई देते हैं। तो जो चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु होता है वो इस तरह से दिखाई देता है अपने को। यानी अपने को सामने से 3 दिखाई देंगे लघु बीजाणु और एक लघु बीजाणु है वो अपने को उनकी पीछे की दिशा की तरफ दिखाई देगा। तो चतुष्फलकीय में 4 फलक हो जाते हैं, मतलब चारों के कोण 4 कोण बन जाते हैं जिसमें अपने को सामने 3 दिखाई देंगे और एक है वो उसके पीछे दिखाई देगा। फिर दूसरा है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक मतलब दोनों भाग है वो एक दूसरे के समरूप यानी समान होते हैं। इस तरह से चारों लघु बीजाणु अपने को सामने से दिखाई देते हैं। तो ये होता है समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क। फिर 3 नंबर है क्रोशित प्रकार का।
तो क्रोशित प्रकार में अपने को किस तरह से लघु बीजाणु दिखेगा, इस तरह से, यानी उल्टा टी है उस तरह से अपने को ये लघु बीजाणु दिखाई देगा। तो ये सामने अपने को 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे और एक इनके पीछे वाली दिशा की तरफ होगा। तो 3 लघु बीजाणु ये थे। इसके बाद में है अगला टी आकार का लघु बीजाणु। टी आकार में इस तरह से 2 लघु बीजाणु ऊपर की दिशा में दिखाई देंगे और नीचे वाले 2 लघु बीजाणु इस तरह से अपने को दिखाई देंगे। तो 1 2 और ये वाले 2 लघु बीजाणु ऊपर, इसे बोलते हैं टी शेप में लघु बीजाणु। फिर लास्ट प्रकार है लघु बीजाणु। वो रैखिक रूप में अपने को कैसे दिखाई देते हैं। चारों लघु बीजाणु है वो इस तरह से रेखा पर स्थित होते हैं, यानी एक लघु बीजाणु ये, फिर दूसरा वो भी इसके नीचे रेखा में, फिर तीसरा और ये 4 लघु बीजाणु इस तरह से एक ही रेखा में दिखाई देते हैं। तो जो लघु बीजाणु है वो अपने को 4 प्रकार से दिख सकते हैं। एक चतुष्फल के रूप में, दूसरा समद्विपार्श्विक, तीसरा क्रोशित, 4 नंबर है टी आकार का और 5 है रैखिक। तो ये चतुष्कों के प्रकार हैं।